साल में अपने सबके द्वारा बारंबार प्रश्नोत्तर कैल जा रही। मुख्यमंत्री किसान उत्थान कार्यक्रम के तहत जे 10 कट्ठा जमीन के खेत जोत कर रहा है, उनका मॉल खाद बीज बीजन के खातिर प्रदेश नंबर 2 के किसान के खाता में सीधे मुख्यमंत्री कृषि उत्थान कार्यक्रम के योजना अंतर्गत प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के द्वारा सूचना हो जा रहा बा। ये सूचना के तहत जेकर 10 कट्ठा जमीन के जोत पोत बा उ सीधे अपने के निवेदन दिहन, ओकरा बाद में 10,000 रुपया उनका प्रत्यक्ष अकाउंट में खाता में राखे के नीतिगत विषय के आगे बढ़ल जा रहा बा। उहे संदर्भ के अपने सबके बीच में हम जानकारी करबी छी। लागू के ओर आगा बढ़ चुकल बा, बजट शीर्षक सहित के विनियोजन हो चुकल बा, कार्डमैन के लिए हम सब प्रयासरत करे छी। अगर उ हो जाइत है तो जेना मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत पोखरी सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक स्थल के सौंदर्यीकरण, मठ मंदिर के सौंदर्यीकरण, मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पिछला माघ से जन्म जितना भी बेटी है ओकर अपने के फ्री में बीमा, ओहिना साइकिल वितरण हो रहा बा। तहिना मुख्यमंत्री कृषि उत्थान कार्यक्रम के तहत किसान से जुड़ल सवाल के संबोधन करे के विनियोजित रकम प्रदेश सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में आ चुकल बा। एक कार्डमैन के लिए हमसे आगे बढ़ा रहा। अच्छा, जेना अपने 10 कट्ठा ओकर जे एगो सीमा क्षेत्र तोकली है, तो अगर 10 कट्ठा से कम जमीन हो जो किसान के चाहे उस 10 कट्ठा से ज़्यादा अगर खेती करे तो उनका हक में कथी होई? बा न्यूनतम अपने के 10 कट्ठा चाहिए, ओकरा से ऊपर के लिए और अच्छा बात भेल। 10 कट्ठा से नीचा वाला के कार्यविधि न बनल बा, न्यूनतम 10 कट्ठा चाहिए। 10 कट्ठा के बाद में जितना ऊपर हो और अच्छा बात बा, सुंदर बात। तो ये संदर्भ में देना विज्ञ सबके सलाह और परामर्श और गोष्ठी से किसान के परिभाषा देखो अपने आप में बड़ा जटिल बा। अभी तक नेपाल में किसान के है सेकर परिभाषित अभी न कैल गेल बा, और ये जटिलपूर्ण सवाल के जटिलपूर्ण जवाब देनाई इतना सहज नहीं थे। तो हम सब कदापि बात के कहीं भी विवाद में न पड़ेला चाहम, तथापि विज्ञ और सरकार वाला सके सलाह परामर्श में न्यूनतम 10 कट्ठा के एगो मापदंड कार्यविधि में राखल जाओ से अपने के पास कैल गेल बा। ओकरे अपने सबके बीच में हम कार्डमैन के खातिर आगा बढ़ा रहा छी से जानकारी करेंगे। अब एगो राखी बात वो बता दो। देखो, ये सीधा तौर से अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और प्रतिगमनकारी कदम बा वर्तमान प्रधानमंत्री ओली के। ये विशुद्ध रूप से नेपाल के संविधान के कोनो एहन अनुच्छेद में ये चीज के न परिभाषित कैल गेल बा कि जनता द्वारा निर्वाचित सदन के विघटन करे के कहीं भी प्रश्न व्याख्या नहीं है। ये अपने के कू के बड़का भारी एगो संकेत बा। जेना हिटलर लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही निर्वाचित रहे, लेकिन निर्वाचित होला के बाद में सारा संयंत्र के अपना करीब में करके संसार पर शासन करे के सोच बनैलक। ओकर नतीजा भेल कि एकदम अंत भेल। ओहिना ही ओली तंत्र के अंत स्वाभाविक बा। अपने के बता दिले सदन के विघटन कखन करी? सरकार गठन हो न सके को खंड में, बहुमत प्राप्त हो न सके को खंड में, देश में अराजक या कुछ प्रकार का सहने न सके कोई स्थिति सिर्जना भएको खंड में निर्वाचित जनसदनलाई विघटन गर्न सकिने व्यवस्था। अब हमरा ये बता दूँ, सरकार गठन हो चुकल बा, सदन से प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व में सरकार गठन बा, 2/3 के बहुमत बा। कोरोना काल खंड से लगायत के विगत में कोनो उनकर कदम न भेल, अखन समान स्थिति बा, फिर भी अपने के सदन विघटन करके तनाशाही व्यवस्था के अगुवाई कर रहा बारा। दोसर बात, नेपाल के संविधान में कथी कथी करे के चाहे सदन विघटन कैला के बाद में? सदन विघटन कैला के बाद में सम्मानित प्रधानमंत्री तो स्वयं प्रतिनिधि सभा के सदस्य न भेलन, तो कौना हैसियत से मंत्री परिषद के विस्तार करना? वो गैर कानूनी बा। वो अपने के सम्मानित सर्वोच्च अदालत ओकरा रीट पढ़ चुकल बा कि मंत्री परिषद जो विस्तार भेलक वो खारिज होई और सदन भी पुनर्स्थापना होई।
प्रधानमंत्री सदन विघटन गरी सकेको खण्डमा के गर्न पाउने के गर्न नपाउने प्रश्न व्याख्या बा वो अपने के मंत्री परिषद में विस्तार कर सकले, कर्मचारी के उच्च तह के सरुआ बढ़ुआ न कर सकले, बिग लगानी में राष्ट्र स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णय न कर सकले। वो मात्र काम चलाऊ व्यवस्था के अगुवाई करे वाला स्वयं प्रधानमंत्री, वो अपने आप के काम चलाऊ प्रधानमंत्री बा, केयर टेकर गवर्नमेंट बा। केयर टेकर गवर्नमेंट संसार के कहीं भी मंत्री परिषद नियुक्त करे के हमसे उदाहरण न देखले बारी। ई विचित्र के उदाहरण नेपाल में अभी हो रहल बा। एकर एकेगो कारण बा कि जे प्रकार से प्रधानमंत्री के सिफारिश के अनुमोदन सम्मानित राष्ट्रपति के द्वारा होए के चाही, वो राष्ट्रपति के भी बड़ा आवेश में हतार में मंत्री परिषद के द्वारा काम चलाऊ मंत्री परिषद के द्वारा जो सिफारिश हो रहल बा ओकरा लाल मोहर लगनाई भी कहीं न कहीं हतारपूर्ण बात हो रहल बा से आम चर्चा के विषय बन चुकल बा। तो हम एक बात कहम, संवैधानिक इजलास में संसद पुनर्स्थापना के बात जा चुकल बा, मंत्री परिषद विस्तार के सवाल पे रीट पड़ चुकल बा। हमसे सम्मानित अदालत पर भरोसा बा, विश्वास बा कि सम्मानित अदालत से, सर्वोच्च अदालत से सदन पुनर्स्थापना हुई और वही अदालत से मंत्री परिषद विस्तार वाला भी बात खारिज हुई और सड़क पर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बचावे के खातिर बहुत बड़का भारी अपने के शक्ति और राजनीतिक दल के आम जनता के सैलाब उतर चुकल बा। हमरा न लग रहा बा कि प्रधानमंत्री इस सैलाब के ठेगे सकी। राजा ज्ञानेंद्र जब यही प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अपना कब्जा में कैलक तो उनका भी लागल आसे पासे के भल पे हम सत्ता के बचा ले। हम एगो बात अपने सबके माध्यम से कही थी, 1 लाख सेना जब राजा ज्ञानेंद्र के सुरक्षित न करे सकलक तो ओली के केना सुरक्षित करे सकी। आई के लोकतंत्र पर विश्वास रखे वाला जनपद प्रहरी, लोकतंत्र पर विश्वास रखे वाला सशस्त्र प्रहरी और लोकतंत्र पर विश्वास रखे वाला नेपाली सेना, हमरा न लाग रहा है कि तानाशाही व्यवस्था के ये लोग संरक्षण करतन। ये लोग वर्ल्ड डेमोक्रेट हो चुकल बा, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बा, संसार लोकतांत्रिकरण की ओर जा चुकल बा। तो नेपाल में कहाँ अपने के तानाशाही व्यवस्था हुई। तो ये जनता आज सवाल पूछ रहा बा। केपी शर्मा ओली से सड़क से आम जनता सवाल पूछी था कि नेपाल के कौन धारा के टेक के अपने जन निर्वाचित प्रधानमंत्री, जन निर्वाचित सदन के विघाटन कैली, कौन धारा के टेक के काम चलाऊ प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के विस्तार कैली। ये तमाम सवाल आज के दिन में पूछ रहा बा। तो जनता के कोर्ट में गेल बा। हमरा सबके आशा बा जनता के भावना के समान सर्वोच्च न्यायालय करी आ सर्वोच्च न्यायालय से ही दोनों मुद्दा के जनता के हित में सदर या बदर होई से हमरा सब विश्वास ले बारी। जनता समाजवादी पार्टी के दोसरका चरण के कार्यक्रम तहत 25 गते से माघ 7 गते तक क्षेत्रगत और शहरगत और गांव से लेके पालिकागत तक संघर्ष के कार्यक्रम आगा बढ़ चुकल बा और साथ साथ अन्य दल से भी संयुक्त आंदोलन करे के खातिर भी अभ्यास और एक्सरसाइज हो रहा बा। आवश्यकता पड़ी तानाशाही व्यवस्था के, लोकतंत्र के, संघीयता के कमजोर करे वाला, समाप्त करे वाला ओली तंत्र के विरोध में राजनीतिक दल के लोकतांत्रिक शक्ति के साथ कोनो वक्त भी मोर्चाबंदी सहकार करे के लिए हम सब नीतिगत रूप से आगे बढ़ सकम से अपने सबके जानकारी कराबी। दोसर प्रसंग में ये हठात मानसिकता के हम सब देख रहा बारी। अरे अर्को कदम चाले भने प्रदेश सरकार पनि खारिज कर दिन्छु। ये तो बहुत बड़का भारी तानाशाही मनोविज्ञान के प्रदर्शन हो रहा बा। जनता द्वारा निर्वाचित निकाय के जखन मन लागी तखने अपने के हम विघटन कर देम, दोसर स्टेप चाल देम। एक किमार्थ स्वीकार न बा आज के दिन में, अस्वीकार भी न।